हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 12 प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे पहले जो 11 चैप्टर तक के लेक्चर्स मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यक्ष की निरुक्ति। तो प्रत्यक्ष शब्द कैसे बना ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। प्रति प्लस अक्ष, मतलब प्रति और अक्ष, इन दो शब्द से प्रत्यक्ष शब्द बना है। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष मतलब आँख। तो जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक श्लोक लिखा हुआ है, अक्षमक्षकम प्रतीत्यो उत्पादते इति प्रत्यक्षम। ये वाला श्लोक आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अक्ष केवल आँखों के लिए ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो अक्ष लिखा हुआ है ये वाला, तो इस अक्ष का मतलब केवल आँख नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा है अक्ष मतलब केवल आँखों का नहीं, अन्य ज्ञान इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो भी ज्ञान इंद्रिय द्वारा, मैंने आपको इंद्रियां बताई थी, तो 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय और एक उभय इंद्रिय जिसे मन बोलते हैं। तो जो 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, तो उन ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हमें होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जो ज्ञान इंद्रिय बताई गई है हमारी, जैसे कि स्पर्श इंद्रिय, जैसे त्वचा जिसका अधिष्ठान है, ऐसी चक्षु इंद्रिय जो नेत्र होते हैं, और उसका और होती है हमारी कर्ण इंद्रिय जो घ्राण इंद्रिय हो गई, कर्ण इंद्रिय हो गए, रसन इंद्रिय हो गई। ऐसे 5 इंद्रिय जो होती हैं हमारी ज्ञान इंद्रिय, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के क्या क्या लक्षण होते हैं। इंद्रियों के विषय से होने वाले ज्ञान, जैसे कान नाक आदि इंद्रियों से शब्द गंध आदि का जो ज्ञान होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी मैंने यही बताया आपको कि जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं, कान नाक आदि जो ये इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हमें इनके अर्थ क्या होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अर्थ होते हैं, तो इनके अर्थों का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। आत्म इंद्रिय मनोअर्थनाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्तत्तदातवे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अब इसके बाद देखते हैं आत्मा इंद्रिय मन और उनके अर्थ, इनका संयोग होने पर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आत्मा इंद्रिय मन, जो हमारा आत्मा है, इंद्रिय है, मन है, तो उनका संयोग होने पर, उनको एक साथ मिलने पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको चैप्टर में बताया था कि जो मन है, अगर मन का संयोग ना होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो आत्मा है, आत्मा का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का उनके अर्थों के साथ जो संयोग होता है तो उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो संयोग होता है वो 6 प्रकार से होता है। जो इंद्रियां हैं मैंने आपको बताया, जो कान नाक जो जीवा, ये सब इंद्रियों का अधिष्ठान है। तो जो इंद्रियों का उनके विषय, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जो संयोग होता है वो 6 प्रकार से होता है। संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इसको हम आगे बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ये अलग से एक्सप्लेन करे हुए हैं इसी चैप्टर में आगे। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। समझ लीजिए कोई एक ज्ञान का विषय है, समझ लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल समझ लीजिए, कोई एक बॉल है आपके पास या कोई ज्ञान का ऑब्जेक्ट है, तो उसका ज्ञान हमें कैसे होगा। समझ लीजिए ये जो ये ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा। इसका ज्ञान हमें या तो शब्द के द्वारा, स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा, किसी के द्वारा होगा। स्पर्श बॉल का, या तो स्पर्श करेंगे, छुएंगे हम बॉल को, या उसे देखेंगे, इनमें से किसी के द्वारा ही होगा।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनका ज्ञान इन जो अर्थ हैं उनके 5 इनके द्वारा होता है। अब इनका जब उनकी इंद्रियों मतलब कि जैसे कान, नाक, आँख, ये सब जो इंद्रियाँ हैं तो इनका इनका जो है उनकी इंद्रियों द्वारा संयोग होता है, इंद्रियों के साथ संयोग होता है। फिर उस इंद्रियों का मन जो है हमारा उसके द्वारा संयोग होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखो कोई ऑब्जेक्ट को छुआ या कोई ऑब्जेक्ट को देखा, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ था, तो आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए फिर ज्ञान इंद्रियों का उनके मन के साथ संयोग और मन का आत्मा के साथ संयोग। तो ये मन का जब आत्मा के साथ संयोग हो जाता है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है, एक नोट है, सुख दुख आदि विषयों का मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो सुख दुख आदि जो विषय हैं उनको हम कहते हैं ना ये दुखी है मन से या ये बहुत खुश है, तो ये सब मन के द्वारा ज्ञान होता है। किंतु इसमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। आत्मा आदि इनका संयोग नहीं होता क्योंकि हम मन से बोलते हैं कि मन से ही दुखी है, तो आत्मा इन सब का संयोग इनमें आदि नहीं होता। और यहाँ पे लिखा है मन का आत्मा से संयोग होता है किंतु इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग नहीं होता। अब इंद्रियों के जो विषय हैं उनके साथ मन का संयोग नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। तो मन को हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते क्योंकि उसका जो इंद्रियों के विषय हैं उनके साथ संयोग नहीं हो पाता। अब ये वाला श्लोक देखिए, श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये इंद्रिय अर्थनाम सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, मतलब इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग होने पर जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंद्रिय क्या हो गई, जैसे हमारी कान, नाक, आँख, ये सब इंद्रिय का अधिष्ठान हो गए, तो ये इंद्रिय हो गई। इंद्रियों का उनके विषय जो हो गए, जैसे कि कोई विषय, रूप, रस, गंध, इनका जो हम विषय ज्ञान करते हैं, जैसे अभी मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया, तो उसको हम रूप, उसका रूप देखा, हमने उसे देखा कैसा है वो, ऐसे हमने उसका स्पर्श करा, छुआ उसे, तो इनके द्वारा जो ज्ञान, हम छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें, तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष के भेद लिखे हुए हैं कि प्रत्यक्ष के भेद क्या क्या है। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये प्रत्यक्ष के भेद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए इस चैप्टर से जो 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, प्रत्यक्ष के भेद। तो प्रत्यक्ष के भेद है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष के 2 भेद, मुख्य भेद माने गए हैं। एक तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए निर्विकल्पक और सविकल्पक ये जो प्रत्यक्ष है, अब इनको अच्छे से देखेंगे। अब इनको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, जिस प्रत्यक्ष में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल ये प्रतीत हो कि वो एक वस्तु है, तो उसे हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका आपको अंश अंश मतलब उसका एकदम बारीकी से ज्ञान ना होकर केवल ये देखना कि हाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसे ही हम सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें वस्तु के जो रूप है, उसका गंध है या उसका जो स्वरूप है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता। अब यहाँ पर आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यदि कोई वस्तु दूर स्थित है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर प्रेजेंट है, तो उसकी केवल आपको प्रतीति होगी कि हाँ कोई एक ऑब्जेक्ट दूर से दिख रहा है हमें, तो उसका ना तो आपको नाम पता चलेगा, ना उसकी विशेषता है कि वो कैसे रंग का है, कैसा है। केवल उसको आपको प्रतीति, दूर से ये प्रतीत होगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका मैं एक अच्छे से एग्जांपल बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई एक एरोप्लेन है, तो वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आपको दूर से केवल ये दिखेगा कि हाँ वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक एरोप्लेन है, कोई चीज़ उड़ रही है। तो आपको उसके ना तो कलर पता चलेगा दूर से, अगर बहुत ही दूर से देखेंगे, ना उसकी अलग से विशेषता पता चलेगी कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी, बस आपको केवल प्रतीत होगा कि हाँ वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक एरोप्लेन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक तो इतना ही था, अब सविकल्पक प्रत्यक्ष थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये वाला आता है पेपर में सविकल्पक प्रत्यक्ष, वैसे तो दोनों आ जाते हैं। तो निर्विकल्पक में तो आपको इतना ही लिखना है, 10 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। और सविकल्पक प्रत्यक्ष को भी हम देख लेते हैं अच्छे से। जिस प्रत्यक्ष का ज्ञान में वस्तुओं के नाम विशेषता का ज्ञान होता है उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है जो वस्तुएं का हमें नाम भी पता चले, उसके रंग, रूप, इन सब स्वरूप का अच्छे से ज्ञान हो जाए, तो उसे हम सविकल्पक प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, जैसे कार और
कार का कलर जो है और हमें ये सब दिखाई देता है अच्छे से, तो वो हमें सविकल्पक प्रत्यक्ष हुआ। यहाँ पर एक और अच्छे से उदाहरण दिया है, जैसे लकड़ी का हाथी। तो हमें यहाँ पर पता है कि लकड़ी जो है उसकी विशेषता है और हाथी उसका नाम है। तो हमें अच्छे से ज्ञान हो रहा है कि वो एक वस्तु जिसका लकड़ी है, लकड़ी का है, और हाथी उसकी विशेषता, ये सब हमें नाम वगैरह अच्छे से ज्ञान हो रहा है। तो ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है। अब सविकल्पक प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए गए हैं फिर से, लौकिक और अलौकिक। इनको अच्छे से देखना है। तो लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? लौकिक प्रत्यक्ष ये होता है जैसे कोई विषय है, तो विषयों का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। मतलब जो जैसे विषय मैंने अभी आपको बताए थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय होते हैं, तो इनका जो उनकी इंद्रिय जो बताई थी मैंने, त्वचा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, ये सब जो इंद्रिय मैंने बताई थी, तो उनके साथ संयोग होने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें, तो उसे हम लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब ये लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार से होता है। ये देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं। सबसे पहले होता है बाह्य लौकिक। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कौन सा होता है? जब बाह्य इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो बाह्य लौकिक होता है। मतलब जो हमारी बाह्य इंद्रिय होती हैं, जैसे कि ये हो गई घ्राण इंद्रिय, हो गई हमारी जिसे हम नाक बोलते हैं, इस रस इंद्रिय हो गई जिसे जिह्वा बोलते हैं, और चक्षु इंद्रिय हो गई जिसे नेत्र बोलते हैं, और ऐसे ही श्रोत इंद्रिय कर्ण हो गए हमारे, और स्पर्श इंद्रिय त्वचा हो गई। तो ये बाह्य इंद्रिय हो गई, ये बाहर से हम इन्हें देख सकते हैं। तो बाह्य इंद्रिय द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष से जो हमें ज्ञान होता है वो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले श्रवण प्रत्यक्ष। श्रवण किसे कहते हैं? सुनने को। तो जो कानों द्वारा हमें ज्ञान होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, जो कर्ण इंद्रिय द्वारा जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है। जैसे हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हमें कर्ण इंद्रिय, कानों द्वारा ही तो होता है ज्ञान, तो उसे हम श्रवण प्रत्यक्ष कहते हैं। ये बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष में आते हैं सारे। ऐसे ही त्वचा इंद्रिय द्वारा जो हमें स्पर्श इंद्रिय, जो हम स्पर्श करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, तो उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे जो कहते हैं हम त्वचा प्रत्यक्ष बोलते हैं उसे। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब नेत्रों द्वारा, आँखों द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं अच्छे से, तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे चक्षु प्रत्यक्ष बोलते हैं। ऐसे ही रस इंद्रिय द्वारा, रस इंद्रिय द्वारा जैसे हम किसी चीज़ का रस लेकर, जीवा द्वारा स्पर्श कर रस लेकर उसको हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे रस प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे घ्राण इंद्रिय, घ्राण मतलब कि नासिका, नासिका द्वारा, नाक द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि इसमें से कैसी गंध आ रही है, जो हमें गंध का ज्ञान होता है, तो उसे घ्राण प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हमने जो ये पढ़ा था लौकिक प्रत्यक्ष, तो लौकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद बताए गए थे, बाह्य लौकिक और अभ्यंतर लौकिक। अब अभ्यंतर क्या था? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो हमारा मन होता है उसे अभ्यंतर बोलते हैं, मतलब वो अंदर प्रेजेंट होता है। तो मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अभ्यंतर प्रत्यक्ष बोलेंगे। देखिए, अभी मैंने पीछे एक नोट था उसमें बताया था कि सुख दुख का जो ज्ञान होता है वो मन के द्वारा होता है, तो उसे अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष बोलेंगे। अब ये जो हमारा ये सविकल्पक जो प्रत्यक्ष था, इसके दो भेद थे ना, यहाँ पर देखिए लिखा है, जो सविकल्पक प्रत्यक्ष, इसके दो भेद थे, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक में तो ये हो गए बाह्य लौकिक और अंतरलौकिक, अभ्यंतर लौकिक। और जो अलौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक मतलब, लौकिक क्या था? जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर। और अलौकिक क्या होगा? जो इंद्रियों के संयोग हुए बिना, देखिए यहाँ पर लिखा है, इंद्रियों के साथ संबंध हुए बिना जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आप कहेंगे इंद्रियों के संयोग हुए बिना कैसे हो सकता है हमें ज्ञान? वो ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, बिना इंद्रियों के संयोग हुए जो ज्ञान होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, कौन कौन से अलौकिक प्रत्यक्ष है, इस टेबल को भी हम बाद में देखेंगे। अब देखिए कैसे होगा, तीन प्रकार से होता है ये, सामान्य लक्षण प्रत्यस्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्यस्ति और योगज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये लौकिक प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए सामान्य लक्षण प्रत्यस्ति क्या होगा? तो एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर कर, मतलब एक विषय को देखकर अच्छे से उस विषय के संबंधित वर्ग के अन्य विषयों के लक्षण को बिना देखे ही ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो जैसे कि समझ लीजिए हमने एक गाय को देखा, तो उस गाय को देखकर हमें अन्य गाय को बिना देखे ही हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर एक गाय चराने वाला है, तो वो एक गाय देखी हमने वहाँ पर, तो ऐसी ही अन्य गाय भी होगी। तो यहाँ पर एक गाय, एक किसी एक विषय को देखकर, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है,
देखिए मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है, एक विषय को प्रत्यक्ष देखकर उस विषय के संबंधित वर्ग, मतलब उस विषय की जो जाति है उसी के समान अन्य विषय को भी बिना देखे ही ज्ञान प्राप्त कर लेना। एक गाय को प्रत्यक्ष देखकर अन्य गाय को बिना देखे ही ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे ही चावल के एक दाने को हमने दबा कर देखा, तो अगर वो पका हुआ है तो बाकी अन्य चावलों को भी हमने बिना दबाए ही देख लिया कि वो पके हुए हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी तरह अगला है ज्ञान लक्षण प्रत्यस्ति। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यस्ति होता है एक ज्ञान इंद्रियों से विषय ज्ञान प्राप्त कर कर अन्य ज्ञान इंद्रियों के बिना विषय ही ज्ञान प्राप्त कर लेना। मतलब कि एक ज्ञान इंद्रिय जो होती है हमारी, तो एक ज्ञान इंद्रिय से विषय ज्ञान प्राप्त कर कर हमने जो अन्य ज्ञान इंद्रिय है उसको बिना देखे ही, मतलब बिना उसके स्पर्श करे ही ज्ञान प्राप्त करने लगा। इसको आप अच्छे से उदाहरण से ऐसे समझेंगे कि जैसे बर्फ़ के एक टुकड़े को आपने देखा, तो वो आपका स्पर्श इंद्रिय द्वारा आपने ज्ञान प्राप्त करा, चक्षु इंद्रिय द्वारा, नेत्र मतलब कि आंखों द्वारा ज्ञान प्राप्त करा, आपने उसे देखा, तो देख के आपने उसे बिना छुए ही ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो ठंडा है। तो स्पर्श एक ज्ञान इंद्रिय द्वारा तो आपने देख लिया उसे, तो दूसरी ज्ञान इंद्रिय क्या होती है, स्पर्श मतलब छुए बिना ही आपने उसे के शीतलता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है चक्षु चक्षु द्वारा तो विषय का ज्ञान हुआ, लेकिन बर्फ का जो प्रत्यक्ष संबंध परंतु स्पर्श के बिना ही आपने उसे ठंडा महसूस कर लिया। तो ये हो गया एक ज्ञान इंद्रिय द्वारा तो आपने ज्ञान प्राप्त करा, पर अन्य ज्ञान इंद्रिय द्वारा छुए बिना ही आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद है योगज। योगज तो बहुत ईजी है। तो योगज क्या होते हैं, जो योग अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, मतलब जो तप साधना द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे योगज कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके दो भेद हैं, युक्ता और युंजना। तो युक्ता क्या है, योगी पुरुष सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। जो योगी विद्वान पुरुष होते हैं जो हमारे, तो उन्हें सभी जो चीज़ें होती हैं पदार्थ हैं उनको सभी को ज्ञान होता है। और युंजना क्या होता है, युंजना जो होता है वो होता है जो ध्यान समाधि जो होती है उसके द्वारा वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। कहते हैं ना ये ध्यान में चले गए या समाधि में चले गए, तो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे युंजना कहते हैं, युंजान बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, मैं आपको वैलिड टेबल बता देता हूँ। ये देखिए अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा सबसे पहले क्या होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के हमने दो भेद देखे, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अब जो निर्विकल्पक था वो तो ये था कि विषयों का बिना देखे, मतलब कि केवल प्रतीति मात्र होना कि कोई विषय है। ऐसे ही सविकल्पक हमने देखा कि उसके अंश अंश का, मतलब उसके रूप रस गंध सबका ज्ञान होना। अब इसमें हमने सविकल्पक के दो भेद देखे, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होता था, जो इंद्रियों द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता था, और अलौकिक क्या है, इंद्रियों के बिना ही हमें ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है। और अब यहाँ पर हमने फिर लौकिक के दो भेद देखे, बाह्य लौकिक अभ्यंतर लौकिक। बाह्य लौकिक क्या था, जो हमारी बाह्य इंद्रिय होती हैं जैसे त्वचा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता था। और अभ्यंतर लौकिक मतलब मन के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता था। ये देखिए यही लिखा हुआ है, बाह्य लौकिक क्या हुआ, जो हमें जो बाह्य इंद्रिय होती हैं त्वचा चक्षु ये सब, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होना। और अभ्यंतर लौकिक जो मन के द्वारा। ऐसे ही हमने अलौकिक में देखा सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज क्या होता है, योग अभ्यास द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसे योगज कहते हैं। यहाँ पर देखिए समाधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है युंजान कहते हैं। अब ये जो हमने बाह्य इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान देखा था कि इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग कैसे होता है, अब हम आगे वही देखेंगे। ये देखिए अब ये जो है 6 प्रकार से संयोग होता है। कैसे, 6 प्रकार से जो है सन्निकर्ष होता है। तो वो 6 कौन कौन से होता है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोस्टली इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये संयोग कैसे हुआ। तो अभी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है आपके पास, समझ लीजिए कोई एक बॉल है, तो उसका आपको इंद्रियों द्वारा, मतलब उसके छूने से या उसके अपनी आँखों से उसको देखने से ही तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो कैसे प्राप्त हुआ, तो उसको ही हम ये 6 चीज़ों से देखते हैं। संयोग सन्निकर्ष, संयोग संवेद सन्निकर्ष, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। अब इसको हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले, इससे पहले उसके जो पढ़ने से पहले यहाँ पर ये भी आ जाता है, ये 5 से 10 मार्क्स में कई बार आ जाता है पेपर में। ये देखिए प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, मतलब प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण टोटल 8 होते हैं, इनकी संख्या टोटल 8 मानी, ये एमसीक्यू में आ जाता है
कि ये प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण जो है कितने मान हैं, तो टोटल 8 मान हैं ये। तो ये क्या होता है, ये होता है जैसे समझ लीजिए कोई आपने किसी चीज़ को देखा और उसके बाद भी आपको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ये किस कारणों की वजह से, तो वो जो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण जो हैं वो यही 8 कारण हैं, इनकी वजह से आपको प्रत्यक्ष आपकी इंद्रियों के स्पर्श होने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब कौन कौन से कारण है यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी ज्ञान नहीं हो पाता, तो इसी को हमने प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण बोला है। अब ये 8 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, अति सन्निकर्षात्, अति विप्रकर्षात्, अवर्णात्, कारण दौर्बल्य, मनोअनवस्थानात्, सनान अभिरात और अभिभवात और अति सूक्ष्मता। तो ये जो है ये आपको एक बार आप नाम याद कर लोगे ना तो आपको इसमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले का नाम क्या लिखा है, अति सन्निकर्षात्। देखिए अति सन्निकर्षात् आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सन्निकर्ष मतलब पास में, तो अति मतलब बहुत ज़्यादा है। यदि कोई वस्तु नेत्रों के मतलब आँखों के बहुत ही ज़्यादा पास रख दी गई है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे आपने कभी कभी आप अभी अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो अपनी किताब को एक बार अपनी आँखों के बहुत ज़्यादा पास लेके आइए तो आपको उसके शब्द दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, किसी वस्तु को अगर नेत्रों के अत्यंत समीप ले आए, हम बहुत ही पास ले आए, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उसे ही हम बोलते हैं अति सन्निकर्षात्। अब यहाँ पर लिखा है अति विप्रकर्षात्, मतलब कि अति विप्रकर्षात् तो क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को नेत्रों के आँखों के बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाएं तो उसे अति विप्रकर्षात् बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वस्तु को नेत्रों के बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाए तो हमें कठिनाइयाँ होती हैं तो देखने में, या हमें दिखाई नहीं देते। इसका एक उदाहरण है, जैसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज कभी कभी बहुत दूर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके बाद है अगला अवर्णात्। तो अवर्णात् क्या होता है, अवर्णात् होता है वस्तु किसी आवरण से ढक जाने पर भी कभी कभी दिखाई नहीं देती। जैसे कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किसी कारण आपको कभी कभी किसी चीज़ से ढक जाने की वजह से दिखाई नहीं देती। इसको भी उदाहरण से देखते हैं, जैसे शरीर के अवयव मतलब ऑर्गन जो होते हैं, तो शरीर के ऑर्गन जो हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा के कारण ढक जाने के कारण हमें अंदर के ऑर्गन नहीं दिख पाते, तो इसे अवर्णात् बोलते हैं। अब कारण दौर्बल्य, तो कारण दौर्बल्य क्या होता है, अगर इंद्रियां ही दुर्बल हो जाए, मतलब इंद्रियों में ही कमज़ोर हो जाए, तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे समझ लीजिए किसी की आईसेट वीक हो गई तो वो उसे अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता, या किसी की हियरिंग पावर कम हो गई तो वो उसे जो सुनने का जो शक्ति है उसका अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता। अब यहाँ पर है मनो अनवस्थानात्। मनो अनवस्थानात् देखिए ऐसे होता है, जैसे यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए आप मेरी ये वाली वीडियोस देख रहे हैं चैप्टर की, और आपका ध्यान कहीं और है, किसी और चीज़ में है, जैसे आपको बाहर जाना है कहीं पर खेलने, तो अगर आपका मन बाहर कहीं किसी चीज़ पे लगा हुआ है तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो यदि आपका मन ही एक जगह ना हो और इंद्रियों के साथ जो उनके विषयों का संयोग ना हो पाए तो आपको ज्ञान नहीं हो पाता। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मनोअन अवस्थानात्। अब यहाँ पर देखिए अगला है समान अभिहारात, मतलब यदि एक जैसी कई वस्तुएं हो जाएं तो उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे छाते लेकर चले समूह में अगर कोई व्यक्ति बिना छाते लिए, देखो इसका उदाहरण मैं अच्छे से देता हूँ, एक जैसी कई वस्तुएं हो जाएं तो उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चावल के दाने हैं, तो एक जैसे अगर बहुत सारे आपने चावल के दाने में अपना एक चावल का दाना उठाकर डाल दिया तो आप अपने वाले दाने को बाद में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसी कई वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, यदि एक जैसी कई वस्तुएं हों तो उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, समान अभिहारात, तो उसका मतलब इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर लिखा है अभिभवात। अभिभवात का अर्थ होता है, अभिभवात जैसे किसी एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तुओं का दब जाना। इसका अर्थ यह है कि जैसे जब सूर्य मतलब जो हमारा सूरज है वो निकलता है, उसका प्रकाश होता है, रोशनी होती है, तो जो तारे होते हैं उनका ज्ञान हमें नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज की एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का दब जाना ही अभिभवात बोलते हैं। अब ऐसे लिखा है अति सूक्ष्मता। अति सूक्ष्मता, यदि अगर वस्तु ही बहुत ही सूक्ष्म मतलब छोटी हो गई है, एटम जैसे वो बोलते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। कभी कभी देखिए वायु जो होती है हवा, उसके साथ जो धूल कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, वो
छोटे होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते, इसे ही अति सूक्ष्म बोलते हैं। अब देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अति मतलब बहुत और सूक्ष्म मतलब छोटे। तो करनी अगर अति सूक्ष्म चीज़ें हो गई, बहुत ही छोटी चीज़ें हो गई, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार। तो यहाँ पर देखिए ये एक एमसीक्यू लिखा है, सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है। ये एक एमसीक्यू है, एक बार आप देख लेना। इंद्रियों को अहंकारिक कैसे माना है? मैंने जो आपको दर्शन चैप्टर बताया था, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको दर्शन चैप्टर में क्लियर कर रखा था कि इंद्रियों को अहंकारिक कैसे माना है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार कैसे हो सकता है। ज्ञान का विस्तार मतलब जैसे किसी की इंद्रियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, इंद्रियों की शक्तियों को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है विविध यंत्रों द्वारा, जो यंत्र होते हैं उसको हम उसके नेत्रों द्वारा हम उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि नेत्र अगर, जैसे नेत्र ही अगर कमज़ोर हो गए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे नेत्र जो होते हैं हमारे किसी के, वो नेत्र ही अगर कमज़ोर हो गए तो उनको हम चश्मे लगाकर, कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर हम उसको दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कानों की दुर्बलता हो गई तो हेयरिंग सेट लगा के और एक्सरे सिटी स्कैन के द्वारा हम प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष की उपयोगिता। प्रत्यक्ष की उपयोगिता यही वाला टॉपिक है जो भी मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला, ये बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, ये वाला है। इसमें एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ प्रत्यक्ष की उपयोगिता। तो प्रत्यक्ष की उपयोगिता इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्यक्ष परीक्षा सभी इंद्रियों, मतलब रस इंद्रिय जो होती है हमारी जीवा, उसको छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष की परीक्षा करते हैं। मतलब रोगी है तो उसके रोग को दूर करने के लिए हम सभी इंद्रियों से परीक्षा करते हैं, केवल रस इंद्रिय, जीवा इंद्रिय को छोड़कर। सबसे पहले श्रोत मतलब कानों द्वारा हम किस चीज़ की परीक्षा करते हैं? कानों द्वारा हम करते हैं आंतों की जो आवाज़ होती है उसकी, जॉइंट में जो आवाज़ होती है, संधियों में आवाज़ उसकी, स्वर भेद जो पेट में गुड़गुड़ाहट जो होती है उनकी हम परीक्षा किसके द्वारा करते हैं? श्रोत इंद्रिय द्वारा। चक्षु नेत्र द्वारा हम किसकी परीक्षा करते हैं? वर्ण की, आकार कैसा है उसका, उसकी छाया कैसी है पेशेंट की, तो ये इनकी परीक्षा हम जो जैसे स्वेलिंग वगैरह, ये सब इनकी परीक्षा हम चक्षु नेत्रों द्वारा करते हैं, आंखों द्वारा। ऐसे घ्राण इंद्रिय द्वारा मतलब नासिका द्वारा, कि उसके शरीर से कैसी गंध आ रही है, विकृत गंध, जो उसके शरीर में फुंसी है या कुछ भी है तो उसकी, उसमें से गंध आ रही है नहीं आ रही, उसकी परीक्षा करते हैं। ऐसे ही स्पर्श द्वारा, जो स्पर्श करके, तो हम आपको पता ही है कि स्पर्श कैसे करते हैं, नाड़ी परीक्षा, मतलब कि जो हम नर्व्स चेक करते हैं उसकी परीक्षा करते हैं स्पर्श द्वारा, टेम्परेचर बॉडी के, इन सब की परीक्षा हम स्पर्श द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है त्रिविध रोग की परीक्षा दर्शन स्पर्शन प्रश्न से की जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली जो एग्जामिनर आते हैं तो वो पूछ लेते हैं आपसे कि त्रिविध रोग परीक्षा क्या होती है। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये त्रिविध रोग परीक्षा, इसका एक वो है श्लोक, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा ने 4 रोगी नाम। जो अष्टांग हृदय है उसके चैप्टर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से अष्टांग हृदय भी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अष्टांग हृदय के भी लेक्चर चैनल पे लाने की जल्दी से कोशिश करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंद्रिय, तो इंद्रिय एक टॉपिक है, जो ये टॉपिक इंद्रिय आपको कई जगह मिल जाएगा अच्छे से। रचना शरीर में भी है इंद्रिय, क्रिया शरीर में भी है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंद्रिय। तो जिसके द्वारा हमें विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रिय बोलते हैं। मतलब कि जो इंद्रिय जिसके द्वारा हम, जो विषय बताए गए हैं ना हमारे, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ज्ञान प्राप्त करना, तो ये जिसके द्वारा हमें होता है उसे हम इंद्रिय बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंद्रियों के लक्षण। तो इंद्रियों के लक्षण होते क्या है, वाला श्लोक आपको याद नहीं करना। यहाँ पर देखिए जो शरीर के विषय का ज्ञान कराने के लिए, जो कर्म के लिए जो पुरुषों की सहायता करते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारी सहायता करती हैं जिससे हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो उसे ही इंद्रिय बोलते हैं। चरक संहिता ने इंद्रियों को चैतन्य का चिन्ह भी माना है। यहाँ पर देखिए लिखा है सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है। चरक संहिता ने इंद्रियों को भौतिक माना है, और जबकि सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है। मैंने अभी ऊपर एक लाइन लिखी थी,
तो यहाँ देखिए सभी इंद्रिय एक एक महाभूत से बनती है चरक संहिता के अनुसार, और जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है वो उसी के कर्म करती है। जैसे आकाश है तो आकाश की प्रधानता किस में होती है? श्रोत इंद्रिय, जो हमारे कर्ण होते हैं तो वो सुनने का काम करते हैं। ऐसे ही जो वायु है तो वो हमारी त्वचा इंद्रिय में उसकी प्रधानता होती है तो वो वायु स्पर्श का कार्य करती है। ऐसे ही जिस महाभूत में जिस इंद्रिय की प्रधानता होती है वो उसी के कार्य करती है। अब हम देखते हैं अगला इंद्रियों के देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है और आचार्य सुश्रुत ने इंद्रियों को अहंकारिक और भौतिक दोनों माने हैं। इंद्रियों के भेद, इंद्रियों के भेद क्या है? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उभयेंद्रिय। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि एक टोटल 11 इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय मतलब मन। तो ये 11 इंद्रिय टोटल होती हैं। अब ये देखते हैं हम ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं। तो ज्ञान इंद्रिय क्या होती है? जब से हम यही पढ़ रहे हैं ज्ञान इंद्रिय, तो कर्ण, त्वचा, नेत्र और रसना मतलब जीवा हमारी, और घ्राण मतलब नासिका, इनसे के द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान करते हैं, तो इन्हें ज्ञान इंद्रिय कही जाती है। अब देखते हैं इसके बाद कर्म इंद्रिय। तो कर्म इंद्रिय जो हो गई हमारी, ये वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थता, मतलब कि वाक मतलब वाणी जो जीवा जिसे बोलते हैं, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और पायु मतलब गुदा, और उपस्थता मतलब मूत्र इंद्रिय। तो ये हमारी कर्म इंद्रिय हो गई। अब यहाँ पर देखिए इंद्रियों के मैंने कुछ कर्म लिखे हुए हैं। इंद्रियों के कर्म क्या है? वाक मतलब बोलने का कार्य होता है इसका। पानी मतलब ग्रहण करने का, हम हाथों द्वारा चीज़ों को ग्रहण करते हैं। पाद मतलब गमन करने का, हम पैरों द्वारा गमन क्रिया करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैरों द्वारा ही जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पायु क्या होता है? मल को बाहर निकालने का, और उपस्थता मूत्र को बाहर निकालने का कार्य इनके द्वारा होता है। अब उभयेंद्रिय किसे कहते हैं? मन को कहते हैं। अब देखिए मन को उभयेंद्रिय क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय दोनों है, इसलिए मन को उभयेंद्रिय बोलते हैं। ये देखो वाइवा में पूछते हैं कि मन को उभयेंद्रिय क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर यही है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों है, इसलिए मन को उभयेंद्रिय बोलते हैं। अब यहाँ पर मन को उभयेंद्रिय का विषय ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मन ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है, तो इसलिए इसे, और ये उभयेंद्रिय भी है और ये अतीन्द्रिय भी है। ये सब हम मन के जो पर्याय बताए गए हैं। मन सब इंद्रियों के साथ संयोग होकर अंत में अपने विषय को भी ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए इसके बाद पंचक, ये वाला टॉपिक 5 मार्क्स में आ जाता है। वाइवा में भी इसे पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी आ जाता है, कई बार ये वाइवा में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो ये श्लोक है, ई खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रिय अर्था पंचेन्द्रिय बुद्धियो भवन्ति इति युक्तम इंद्रियम अधिकारे। मतलब ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। चरक सूत्र 8 में नहीं तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और उनके अधिष्ठान। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ये देखिए ये खलु पंच इंद्रियानी, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रिय द्रव्यानी, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान और 5 इंद्रियों के अर्थ और उनकी बुद्धि, ये जो है पंचक होते हैं। इसको अच्छे से टेबल भी होगी इसकी। हाँ देखिए ये रही टेबल, इस टेबल में हम देखते हैं अच्छे से जो 5 इंद्रिय कौन कौन सी हो गई, जो भी हम पढ़ रहे थे, श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण, ये तो हो गई 5 इंद्रिय। अब इंद्रियों के जो द्रव्य, मतलब इंद्रियों के द्रव्य कौन कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये द्रव्य हो गए। तो ये 5 द्रव्य हो गए, ये 5 तो इंद्रिय हो गई और ये 5 द्रव्य हो गए। अब 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब कि कहाँ कहाँ इंद्रिय लोकेटेड है। तो ये मैंने आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि जो श्रोत इंद्रिय है उसका अधिष्ठान क्या है? कान है। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय का त्वचा है, चक्षु इंद्रिय का आँखें हैं हमारी, और रस इंद्रिय का जीवा है, और घ्राण इंद्रिय का नासिका है। ये इंद्रियों के अधिष्ठान है। और इनके अर्थ, अर्थ तो आपको पता ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनके अर्थ होते हैं, मतलब इनके विषय ज्ञान करने के। और इनकी बुद्धियाँ जो है, देखो यहाँ पे स्रोत है, यही वाली लाइन पूरी इधर लिख देनी है, इनकी बुद्धियाँ, बस इनके आगे बुद्धि ऐड कर देना है। तो ये इनकी बुद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, इसको केवल आपको, ये वाले, इनको केवल आपको रीड करना है, इनको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, केवल रीड कर लेना। और ये आपको नीचे वाला जो ये वाला है पॉइंट, इसको नहीं पढ़ना। अब इसके बाद देखते हैं हम
इंद्रिय प्राप्तिकारत्म, कई बार पूछ लेते हैं कि इंद्रिय प्राप्तिकारत्म क्या होता है। तो इंद्रिया अपने विषयों का संयोग सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है। मतलब इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संयोग होने पर ही ज्ञान होता है, ये हम जब से पढ़ रहे हैं। तो इंद्रिया अपने अधिष्ठान मतलब अपने जगह से निकल कर विषय तक जाकर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है चक्षु इंद्रिय, जो हमारे नेत्र होते हैं, तो वो चक्षु इंद्रिय अपने आँखों से निकलकर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कहीं दूर रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस तक जाती है, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करके वापस आँखों में आ जाती है और ज्ञान हमें हो जाता है। लेकिन जो हमारे श्रवण इंद्रिय है, जो कान है, तो कानों को ऐसे श्रवण इंद्रिय को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान जो कान है, तो जो शब्द है वो खुद ही कानों तक आते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर शब्द को ज्ञान ऐसा नहीं होता, पर कुछ आचार्यों ने सभी को इंद्रिय प्राप्तिकारक माना, लेकिन सिर्फ चक्षु इंद्रिय को माना जाता है मेनली। तो एमसीक्यू में रहता है कि इंद्रिय प्राप्तिकारक में कौन सी इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय है। इसके बाद देखते हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। देखो ये वही टॉपिक है जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष क्या होता है। 6 संयोग जो होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वाला आपको ना समझ में आए तो आप मुझे एक बार फिर से बताना, मैं इसे फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अलग से वीडियो में। पर इस वीडियो में मैं आपको एक बार पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसे आप जितनी बार समझेंगे आपको अलग ही लगेगा। ये इतने अच्छे से समझ में नहीं आता टॉपिक, फिर भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ कि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होता क्या है। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष देखिए, पहले तो वर्ड को ही तोड़ दीजिए कि 2 शब्दों से 3 शब्द होते हैं इसमें। एक तो इंद्रिय हो गए और एक उनके अर्थ हो गए। इंद्रिय क्या होती थी, जो चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है, हमारी ये इंद्रिय होती हैं। तो 5 जो हमारी इंद्रिय बताई थी, ज्ञान इंद्रिय, वो इंद्रिय हो गई। और उनके अर्थ क्या होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उनके अर्थ हो गए। तो इंद्रियों का उनके अर्थ के साथ संयोग, जो सन्निकर्ष मतलब संयोग कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से माना है। तो वस्तु का ज्ञान होने के लिए इंद्रियों का उनके अर्थ के साथ संयोग होना आवश्यक है। जैसे आत्मा का, ये जो है आत्मा का मन के मध्य, मन का इंद्रियों से, और इंद्रियों का जो है उनके अर्थों से संयोग होता है। तो यहाँ पर हम जो इंद्रिय हैं मुख्य, इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ संयोग 6 प्रकार से बताया गया है। यही वो टेबल में मैंने आपको बताया था कौन कौन से 6 हैं, संयोग, संयोग समवाय, ये सब 6 प्रकार से होता है। अब इंद्रियों का विषय संबंध ज्ञान सन्निकर्ष देखिए, सबसे पहले है संयोग सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष क्या होता है, संयोग सन्निकर्ष होता है, आप एक बार उदाहरण पढ़ना, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयोग सन्निकर्ष होता है जब इंद्रियों का एक के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जब किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, तो उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे संयोग सन्निकर्ष। ये तो देखो सिंपल है। जब कोई, जैसे आपके पास समझ लीजिए, कोई यहाँ पर देखिए चक्षु द्वारा घट का ज्ञान, कोई एक वस्तु है, एक बॉल रखी हुई है आगे, तो आपकी आंखों द्वारा उस बॉल को देखा गया, तो नॉर्मली जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संयोग सन्निकर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, जब नेत्र इंद्रिय द्वारा किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष आंखों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें आंखों को केवल वस्तु का ज्ञान होता है, तो इसे संयोग सन्निकर्ष बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद सरफेस। जैसे कि आपने त्वचा, अपनी आँख जो त्वचा है, स्किन है, उससे किसी सरफेस को छुआ, तो केवल आपको स्किन का और उस सरफेस का संयोग हुआ आपस में, तो इसलिए उसे संयोग सन्निकर्ष बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्या है, एक वस्तु के साथ संयोग सन्निकर्ष हो रहा है। मतलब जो संयोग सन्निकर्ष हो रहा है ना, अभी हमने पढ़ा कि जैसे इंद्रियों का उनके विषयों के साथ जो संयोग हो रहा है, तो उसे संयोग सन्निकर्ष बोलेंगे। तो जिसके साथ संयोग सन्निकर्ष हो रहा है उस वस्तु के साथ जो समवाय संबंध से है, तो समवाय संबंध से क्या है कि जैसे उसका रूप क्या है, उसकी रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसके गुण क्या है, यहाँ पर देखिए, तो उसके साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे संयोग समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। तो देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक बार यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे ये वाला जो पीछे हमने पढ़ा था, तो ये तो हो गया हमारा, एक सेकंड, ये देखिए, ये तो हो गया हमारा चक्षु, जो नेत्रों द्वारा घट मतलब घड़े का ज्ञान होना, ये संयोग सन्निकर्ष है। नेत्र द्वारा हमने घड़े को देखा, ये संयोग सन्निकर्ष। अब देखिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्या होगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा जो नेत्र द्वारा, चक्षु द्वारा जो घड़े के गुण का ज्ञान, मतलब उसके रूप, कि उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका ज्ञान होना
हमारा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। मतलब जिसके साथ संयोग सन्निकर्ष हो रहा है तो उसके गुण जो हैं उनके साथ सन्निकर्ष होना ही संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। एक बार आप इसको रीड कर लेना, ये वही बात लिखी है, जिस वस्तु के साथ संयुक्त सन्निकर्ष हो रहा है तो उसके साथ जो समवाय संबंध से है, जैसे उसका गुण, तो उसके साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे ही संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर संयुक्त संवेद, देखिए जहाँ पर भी संवेद आ जाए ना, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पर भी संवेद आ जाए मतलब उसकी जाति। तो जो यहाँ पर देखिए इंद्रियों का उनके द्रव्य के गुण की जाति है। अब इंद्रियों के द्रव्य के गुण के साथ संयुक्त तो यहाँ पर हो रहा था, अब यहाँ पर इंद्रियों के द्रव्य के गुण की जाति के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। ये आपको केवल याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि समझ के ये चीज़ें इतने अच्छे से नहीं आती हैं। एक बार मैं समझा रहा हूँ तो आपको एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे चक्षु का घट के साथ स्वरूप के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, मतलब कि नेत्र जो है आँखों के घट के जो घड़ा है उसके स्वरूप के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा था उसको तो हम ऊपर देख रहे थे। तो उस स्वरूप की जो जाति है, यहाँ पर देखिए लिखा है जाति, तो उस स्वरूप की जो जाति के साथ सन्निकर्ष हो रहा है उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष बोलेंगे। अब यहाँ पर समवाय सन्निकर्ष, तो समवाय सन्निकर्ष तो नॉर्मल है। जो श्रोत इंद्रिय होती है मतलब हमारे कर्ण, तो श्रोत इंद्रिय द्वारा जो शब्द का हमें ज्ञान होता है तो उसे बोलते हैं हम समवाय सन्निकर्ष। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद है संवेद समवाय सन्निकर्ष। देखिए यहाँ पर फिर से संवेद आ गया, मतलब जाति। तो जो श्रोत इंद्रिय की शब्द की जाति मतलब शब्दार्थ, ये शब्द की जाति हो गई, तो इसके साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है वो कहते हैं संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव, तो विशेषण विशेष्य भाव क्या होता है, इंद्रियों का किसी विषय के अभाव में जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे विशेषण विशेष्य भाव बोलते हैं। जैसे जमीन पर घड़े का अभाव का ज्ञान, जैसे घड़ा है वो फूट गया वहाँ पर नहीं है, तो आपको उसका भी ज्ञान करना कि यहाँ पे पहले घड़ा था, तो उसे कहेंगे विशेषण विशेष्य भाव। ये आपको केवल ये जो सन्निकर्ष मैंने आपको बताया, ये आपको अगर नहीं भी आ रहे समझ में, बस आप एक बार इन्हें रीडिंग कर लेना तो आपको अच्छे से आ जाएंगे समझ में। नहीं तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर अलग से एक एक चीज़ को अच्छे से वीडियो बनाऊंगा दोबारा से आपको समझाने के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर देखिए वायवा में क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, त्रयोदश करण। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय द्वारा जो करण है 13 करण माने गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये तो 5 इंद्रिय हो गई हमारी, कर्ण त्वचा नेत्र घ्राण, ये अधिष्ठान हो गए, और ये हमारी क्या हो गई, हमारी ये तो ज्ञान इंद्रिय और ये कर्म इंद्रिय, वाक पानी पाद पायु उपस्थता और ये मन, एकादश इंद्रिय हो गई। और अव्यक्त अव्यक्त कह रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर है महंत और अहंकार, ये 2 और आ गए, तो ये हो गए त्रयोदश करण। इसके बाद है लास्ट टॉपिक बचा है बस। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है त्रयोदश करण में ज्ञान इंद्रिय अपने अपने विषयों के साथ जो संयोग होता है बुद्धि अहंकार का कार्य करके धारण करती है। ये आपको याद नहीं करना, एक बार बस रीडिंग कर लेना इसको। एमसीक्यू में ये वाला पूछा जाता है कि चरक संहिता के अनुसार जो 12 माने हैं, वैसे तो वहाँ पर देखिए 13 माने थे, यहाँ पे 12 माने हैं। यहाँ पर मन बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय मानी है। देखो ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर देखिए महन को भी माना है, मतलब बुद्धि को माना है, अहंकार को भी माना है यहाँ पर त्रयोदश करण में। और यहाँ पर देखिए बुद्धि को माना है केवल, और अहंकार अपने अपने कार्य, मन बुद्धि अहंकार अपने अपने कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए मन बुद्धि को माना है, यहाँ पर चरक ने अहंकार को नहीं माना। ये देखिए वाला ये आ जाता है कि चरक संहिता ने द्वादश कर्म जो माना है 12 माना है तो करण, तो उसमें किसको नहीं माना, अहंकार को नहीं माना है। अब यहाँ पर देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय बाह्यकरण होते हैं, और मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण होते हैं, मतलब कि अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे अंतःकरण जो माने गए हैं तो प्रधान माने गए हैं। क्यों माने गए हैं, तो बाह्यकरण अंतःकरण पर ही आधारित होता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे हम बाह्य इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने छुआ उसका ज्ञान प्राप्त करा, लेकिन आपने उस ऑब्जेक्ट का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपका उसका मन के साथ संयोग नहीं होगा। तो मन के साथ संयोग होने के लिए ही ज्ञान प्राप्त होता है, और मन क्या है, मन है अंतःकरण। तो अंतःकरण से ही के द्वारा ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द की निरुक्ति, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और उसके प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इसके बाद है प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का विस्तार से वर्णन। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का विस्तार से वर्णन। कौन कौन से भेद देखे थे हमने अभी? निर्विकल्पक और सविकल्पक, और फिर आपको सविकल्पक के भेद अच्छे से लिखने हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इसके बाद देखिए लौकिक प्रत्यक्ष का विस्तार से वर्णन। देखो मैंने आपको बताया था कि अलग से भी आ जाता है 10 मार्क्स में। तो लौकिक प्रत्यक्ष के आपको सारे भेद लिखने हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष का अलग से वर्णन। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? देखो ये सेम क्वेश्चन है। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है और अलौकिक प्रत्यक्ष का साउदाहरण वर्णन करें। सेम है, उदाहरण आपको इसमें भी लिखने हैं अगर ये 10 मार्क्स में आया तो। यहाँ पर है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। देखो जो 8 कारण मैंने बताए थे, तो ये आ गया क्वेश्चन। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से वर्णन, कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो उसका विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोगिता, आयुर्वेद में क्या काम करता है प्रत्यक्ष, मैंने बताया अभी आपको, इंद्रियों द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक यहाँ पे इंद्रियों के लक्षण, इंद्रियों के क्या लक्षण है, इंद्रियाँ आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इंद्रियों के भेद, यहाँ पर देखिए मन को उभेंद्रिय स्पष्ट करें। उभेंद्रिय क्यों था? क्योंकि मन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों था, इसलिए उसे उभेंद्रिय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंद्रियों का पंचभौतिकता स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको अभी बताया पीछे, इंद्रियों का तुल्य योग स्पष्ट कीजिए, और इंद्रियों का प्रत्यकारित प्राप्यकारित स्पष्ट कीजिए। प्राप्यकारित क्या होता था? चक्षु इंद्रिय जो होती थी, वो हमारा इंद्रिय प्राप्यकारित होती थी। यहाँ पर देखिए इंद्रिय सन्निकर्ष, जो मैंने अभी आपको बताया 10 मार्क्स में 6 सन्निकर्ष जो होते हैं। और ये है लास्ट क्वेश्चन, त्रयोदश करण का स्पष्ट करते हुए अंत्यकरण का उदाहरण, मतलब कि अंत्यकरण क्या थे? जो 13 करण थे। अंत्यकरण, अंत्यकरण क्या होते हैं? मन को अंत्यकरण बोलते हैं। तो वो जो है आपको ये त्रयोदश करण बताकर अंत मन को अच्छे से स्पष्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।